नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करवा चौथ से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, उनके दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत खास बताया गया है और करवा चौथ पर महिलाएं व्रत रखकर विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखकर और रात्रि में चंद्र दर्शन करने के पश्चात अपना व्रत खोलती हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक चलता है। सारी जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वह दिन भर निर्जला और निराहार रहकर इस व्रत को करती है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और शाम को ऐसा माना जाता है, कई जगहों पर प्रथा है कि सुबह सुबह जो सास सरगी भेजी रहती है वही सरगी खाकर इस व्रत को शुरू किया जाता है। परंतु ध्यान रखिए, बहुत जगह पर यह परंपरा नहीं है कि सरगी खाया जाए और सास के द्वारा दी हुई सरगी ही खाया जाए। परंतु इसके पश्चात भी मान लीजिए जिसके वहाँ सरगी खाने की प्रथा है उसको हम बता दें कि प्याज और लहसुन से बनी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसमें आप फल, मेवा, मिठाई, पूड़ी इत्यादि खा सकते हैं। सरगी खाने के बाद करवा चौथ का निर्जला और निराहार व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है और दिन भर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसी के प्रति कोई कुविचार या किसी से लड़ाई झगड़ा या चुगली या किसी के प्रति दुर्व्यवहार मन में लाया ही न जाए। उसके पश्चात शाम को जो शुभ मुहूर्त बनता है उसमें करवा चौथ की पूजा की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन चांद निकलने का समय क्या है, राहु काल कब हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 9 तारीख को, यानी 9 अक्टूबर 2025 की रात्रि में 10:49 से लेकर शुरू हो जाएगा चतुर्थी तिथि और इसकी समाप्ति होगी अगले दिन 10 अक्टूबर 2025 की रात्रि 7:38 पर। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यदि देखा जाए तो इस साल करवा चौथ का व्रत 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। और बात करें करवा चौथ की पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है 10 अक्टूबर को शाम को 5:57 से लेकर 7:11 पर और इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि होगी 1 घंटा की, यानी कि 10 अक्टूबर को राहु काल का जो समय हो रहा है वह 10:41 से लेकर दोपहर 12:08 तक रहेगा। राहु काल अशुभ समय माना जाता है। इस समय भूलकर भी कोई पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के साथ प्रारंभ हो जाता है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात इस व्रत को खोला जाता है। इस साल करवा चौथ व्रत की कुल अवधि 13 घंटा 49 मिनट की है। यह व्रत सुबह 6:19 से लेकर 8:13 तक चलने वाला है और इस दिन चंद्रमा निकलने का जो शुभ समय प्राप्त हो रहा है वह है 10 अक्टूबर को रात्रि में 8:13 पर। तो चांद के निकलने और अर्घ देने के बाद करवा चौथ का व्रत का पारण हो जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या इस साल पहली बार जो करवा चौथ करना चाहती हैं या जिनकी इच्छा है कि मैं इस साल व्रत उठा लूँ, उन्हें करना चाहिए या नहीं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके मन में यह सवाल है कि क्या हम इस साल पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इस साल नया व्रत उठा सकती हैं। जिन लोगों की शादी इस साल हुई है, जिन सुहागिन महिलाएं इस साल पहली बार व्रत करना चाहती हैं, उन्हें व्रत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस साल कोई भी अधिक मास, मलमास या खरमास नहीं पड़ रहा है। तो इस साल आप पहली बार यदि करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो आप सहर्ष यानी खुशी खुशी कर सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। या जिन महिलाओं का व्रत किसी कारणवश छूट गया है वह भी इस साल फिर दोबारा चाहें तो उस व्रत की शुरुआत कर सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजन सामग्री क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि सामग्री में सबसे ज़रूरी चीज़ है करवा चौथ माता का कैलेंडर या फोटो। इसके अलावा मिट्टी का टोंटी वाला जो करवा होता है वह करवा और उसका ढक्कन, उसके पश्चात छलनी, पूजा की थाली, रोली, मौली, अक्षत, इसमें कलावा और हलवा पूड़ी भी बना कर रखा जाता है।
कहीं पर इसमें चावल के लड्डू के भोग लगाने की भी परंपरा है। तो ये पारंपरिक व्रत एक तरह से भी समझ लीजिए कि सास की हैं, वैसे आप भी कर सकती हैं। अब बात करेंगे कि दान दक्षिणा के लिए आप क्या रख सकती हैं। तो दान दक्षिणा में दान दक्षिणा मतलब जो आपको करना हो वो भी रख सकती हैं। उसके बाद और क्या चीज़ें चाहिए, वो है दिया, रुई बाती, धूप, कपूर, माचिस, सिंदूर, फल फूल और कांसे के सिक्के, पानी का लोटा, चंदन, कुमकुम, कच्चा दूध, घी, गंगाजल, गेहूँ, लकड़ी की चौकी या पाटा, मिठाई, बतासा और श्रृंगार की जितनी 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह रख सकती हैं। एक बात और बता दूं कि करवा चौथ की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होता है आप उसी में पूजा ज़रूर करें। इस वीडियो में मैं जो आपको शुभ मुहूर्त बता रही हूँ वो आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा और उसी समय आप करवा चौथ की पूजा संपन्न करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही पूजा करना चाहिए। पूजा के लिए आप सर्वप्रथम गेहूँ या चावल को पीसकर दीवार पर करवा यानी जो करवा माता का जो बनाया जाता है उसको बना लीजिए, या फिर जो बाज़ार से करवा माता का कैलेंडर को जो करवा चौथ वाला कैलेंडर आता है वो आप उसको चिपका दीजिए और फिर उसकी पूजा करिए। पश्चात आप चावल के ऐपन से फिर चौक बनाइए, उसके ऊपर लकड़ी का पाटा या पीढ़ा जो भी आप चौकी या पाटा जो आपके पास उपलब्ध हो आप उसको उस पर रख दीजिए। अब मिट्टी और पीतल का करवा जो आपके पास उपलब्ध है उसको रखिए और करवे में थोड़ा थोड़ा पानी भर दें। उसके बाद अक्षत, फूल, सिक्का डालकर उसे ढक्कन से करवे को ढक दीजिए। आप ढक्कन के ऊपर चावल भरकर और 8 पूरियों की कटोरी और चावल के लड्डू उस पर रख दीजिए। फिर यहाँ से आप भोग प्रसाद जो भी बनाए हों आप उसको लाकर थाली में सजाकर फिर वहाँ रख दीजिए। फिर वह करवे की 4 सींगे लगा दें और फिर करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। अब उस पाटे पर उसे जो आप चौकी या पाटा रखी हैं उस पर आप करवे को स्थापित कर दीजिए। उसके पश्चात आप शिव, गणेश और भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन करें। उन्हें जल, पुष्प, माला, फल, रोली, अक्षत इत्यादि अर्पित करिए और विधि विधान से उनकी पूजा करिए। साथ ही माता पार्वती को जो 16 श्रृंगार का सामान है वह आप चढ़ा दीजिए और माता पार्वती को सिंदूर जरूर लगाइएगा। करवा चौथ की पूजा में जो श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया रहता है वह दान कर देना चाहिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रसाद के स्वरूप में उसमें से कुछ ना कुछ रख लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकती हैं, उसमें से चूड़ी, बिंदी या कुछ एक जो आपके सुहाग का मतलब सब तो सुहाग की ही सामग्री रहती है, तो उसमें से आप एक वस्तु कोई प्रसाद के स्वरूप में अपने पास रख सकती हैं। फिर उसके बाद धूप दीप जलाइए और करवा चौथ व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के कथा के बिना यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसके बाद गणेश जी की आरती करिए, फिर शिव पार्वती की आरती करिए और इसके बाद सुहागिन महिलाएं सुहाग अवश्य लें। फिर जब चांद निकल आए तो चंद्रमा की पूजा अर्चना करें और छलनी से चांद को देखें। फिर अपने पति को उसी छलनी से देखें और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें और सास को बायना देकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद अवश्य लें। तत्पश्चात अपने पति के पैर छूकर पति का पूजन करके और उनके हाथ से जल ग्रहण करके इस व्रत को पूर्ण कर लीजिए। इस तरह करवा चौथ की पूजा और व्रत विधि पूर्वक की जाती है। दोस्तों, तो यह थी करवा चौथ से जुड़ी हुई शुभ मुहूर्त और उसकी जानकारी तथा पूजा विधि। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। दोस्तों, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोग की सुविधा के लिए। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछ सकती हैं। अभी के